हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ कक्षा जो 12 है। कक्षा 12 की इंग्लिश है। इंग्लिश का आज मैं तीन सेंट्रल आइडिया लेके आऊँ, सॉरी, तीन सेंट्रल आइडिया लेके आऊँ। ऐसे सेंट्रल आइडिया हैं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए वो सभी एग्जाम से ओरिएंटेड मैंने इतना एनालिसिस किया है। मैंने 4-5 साइड रखे, उन सभी में लगभग तीन तीन सेंट्रल आइडिया, तीनों में से वो तीनों एक ना एक देखने को मिलता है। तो आप ये तीनों अगर याद करके जाएंगे तो आपको 20 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, 20 फरवरी को जो आपका एग्जाम है इंग्लिश का, उसमें आपके लिए एक या दो सेंट्रल आइडिया बल्कि तीन सेंट्रल आइडिया देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में लेके आए हैं सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सेंट्रल आइडिया है वो कौन सा है। माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, ये वाला सेंट्रल आइडिया लेके आए हैं। तो सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं क्या क्या शुरुआत है। मैं पहले आपको बता दूं, इसमें जो पोएट है वो जो पोएटेस है वो कौन है? कमला दास जी हैं। जो कवियत्री है वो कमला दास है। वो अपनी माता के साथ एयरपोर्ट जा रही होती, तो उसके बारे में उसमें बताया गया है। और उन्होंने अपनी माता, बूढ़ी माता, उनके बारे में कुछ बताया है। तो हम देखते हैं, और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कमला दास जी ही है। तो हम देखने वाले हैं ये जो पोएट है वो पोएम है, सॉरी, ये सेंट्रल आइडिया है। पोएम का सेंट्रल आइडिया वो कैसे लिखेंगे? सेंट्रल आइडिया के पहले मतलब होता क्या है? एक जो पूरा पार्ट होता है, हमने हिंदी में पढ़ा था कि पंचलाइट थे या फिर ध्रुव यात्रा, जो भी कहानियां थी, तो उन सब के हमने क्या पढ़ी थी, उसके हमने सारांश पढ़े थे। वैसे ये भी सारांश होता है, इसे केंद्रीय भाव जो होता है। सेंट्रल आइडिया तो थोड़ा सा केंद्रीय बताना होता है, लेकिन इसमें क्या क्या होता है, जैसे हमें निबंध लिखते हैं, निबंध उपसंहार लिखते हैं, तो उसी प्रकार से जो पोएम थी उसका हमें क्या केंद्रीय भाव लिखना होता है। तो इसमें क्या सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो उसमें पूछा, ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि पोएम है माई मदर एट 66 ईयर, जो 66 है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये कमला दास द्वारा कंपोज की गई है। ठीक है, बात करते हैं दिस पोएम शो द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। ये पोएम जो शो कर रही है, दिस दिस पोएम यानी यह पोएम शो माने दिखा रही है, द फियर माने डर को, ऑफ लॉसिंग हर मदर, यानी कि जो कमलदास जी हैं उनकी मम्मी को खोने का डर है, वो ये पोम शो कर रही है। ठीक है, तो ये पोम क्या कर रही है? कमलदास जी की माता है, उनको खोने का ये फियर मतलब डर शो कर रही है। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, यानी उनकी जो माता जी है, कमलदास की माता जी है, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, यानी अंतिम स्टेज पर है, अंतिम स्तर पर है। ठीक है, सो द पोएटेस फील दैट हर मदर विल पास अवे सून। तो इसीलिए जो इसका सो, इसीलिए पोएट्स माने कवित्री, फील कर रही हैं, अनुभव कर रही हैं, दैट माने कि हर मदर विल पास अवे सून, उनकी माता जी हैं वो बहुत जल्द गुजरने वाली हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। वो लगभग कितनी 66 ईयर की हो चुकी हैं, तो काफी ज्यादा ओल्ड हो चुकी हैं। तो उन्हें इसी बात का डर लग रहा है कि हमारी माता हमारे बीच नहीं रहने वाली है। तो ये लिखा हुआ है, तो उसमें लिखते हैं द पोएटेस गेट स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट। वो द पोएटेस स्केर्ड ऑफ दिस थॉट्स, यानी वो जो पोएटेस है, पोएट्स माने जो कवित्री है, वो इस चिंता से, इस वजह से, इस थॉट्स को लेकर बहुत चिंतित है, मतलब बहुत डरी हुई सी है। तो डरी हुई है टू कम आउट दिस थॉट्स टू कम आउट ऑफ दिस थॉट शी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार, यानी इस जो डर का जो थॉट्स है उससे निकलकर जब कमला दास जी जो है वो अपनी कार के बाहर देखती है। कम आउट ऑफ दिस थॉट, एंड इस थॉट से बाहर निकले बाद शी लुक्ड, वो देखती हैं, आउटसाइड माने बाहर की ओर, ऑफ दिस कार अपनी कार से बाहर की ओर देखती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय। वो देखती है जो बाहर का जो संसार है बहुत ही मतलब जो है यानी प्रसन्नता से भरा हुआ है। पूरे आउटसाइड जो बाहर का वर्ल्ड है वो पूरी पूरी तरीके से जॉय से यानी प्रसन्नता से, खुशियों से भरा हुआ है एंड एक्टिविटी, एंड अच्छी अच्छी एक्टिविटी से भरा हुआ है। द यंग ट्रीज, जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो नवीन पौधे हैं, वृक्ष हैं, ट्रीज पौधे हैं, सीम्ड रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, यानी जो बाहर का संसार है उसमें छोटे छोटे पौधे, जब आप बैठते होंगे अपनी गाड़ी में, तो जो आगे जाते हैं तो वो आपको छोटे छोटे ट्री होते हैं, बड़े ट्री तो बहुत पीछे की ओर भागते हुए दिखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं जो बाहर के ट्रीज हैं वो पीछे की ओर जो बहुत तेज, बहुत फास्ट भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। एंड चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, एंड जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। वो कैसे नजर आ रहे हैं? बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हैप्पी लिखा हुआ तो बहुत खुश नजर आ रहा है। एट द एयरपोर्ट शी लुक्ड अगेन हर मदर। उन्होंने जब वो इसमें लिखा हुआ है एट एट द एयरपोर्ट शी लुक्ड अगेन एट हर मदर, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच गई तो उन्होंने दोबारा से अपनी माता को देखा है। सी फील्ड, वो महसूस करती है पेन मतलब दर्द। टू लुक एट द कलरलेस फेस ऑफ हर मदर, यानी वो अपनी माता का जो कलरलेस फेस है, रंगहीन जो फेस है,
उसको देखकर बहुत ही मतलब पेन फील करती हैं, पेन मतलब बहुत दर्द महसूस करती हैं। बट 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 हाइडिंग हर टीयर्स द पोएटेस, यानी परंतु हाइडिंग माने छुपाकर, हर माने उनके अपने जो पोएटेस है अपने आंसुओं को छुपाकर, अपने आंसुओं को छुपाकर जो कवित्री कहती हैं सी यू सून अम्मा, यानी कि सी यू सून अम्मा, हम बाद में मिलते हैं। तो इसमें ये थी कहानी थी। तो जो कमला दास जी हैं वो अपनी माता को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो इस बारे में हमें लिखना है बस यही। और इसमें हमें ये सीख देखो, कोई भी व्यक्ति सही, अगर अपनी माता जो बीमार है या फिर कोई अगर उनकी जो लास्ट स्टेज पर है तो सबको दुख महसूस होता है कि हमारे बीच हमारी माता वालों नहीं रहने वाले, और बहुत इसी बात से वो बहुत दुखी थी। तो वो जो कमला दास जी हैं जो कहीं विदेश में कहीं यात्रा पे जा रही है, तो उस टाइम वो अपनी मम्मी के साथ में एयरपोर्ट गई, तो वहां की कहानी लिखी हुई है, ठीक है। तो दुख तो सबको ही होता है, तो लेखक कोई भी हो, तो क्योंकि जब उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में होते हैं तो सबको दुख होता है, ठीक है। अब दूसरी पोएम है तो वो क्या है, वो है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहना, मतलब शांत रहने की ऊपर बात की गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई पल्ब नेरुदा। तो उसमें क्या है, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेल्वो नेरुदा। इसमें जो जो ये पोएम है ये किसके द्वारा कंपोज की गई, ये कंपोज की गई है पेल्वो नेरुदा द्वारा, ठीक है। इट इज अ वेरी सिंपल एंड यूनिक पोएम, यानी यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक यानी रोचक क्या है पोएम है, ठीक है। इन दिस पोएम द पोएट से, इस पोएम के अंदर, इस पोएम में जो कवि है वो कहते हैं दैट की टुडे आवर लाइफ इज हेस्टी एंड विदाउट एनी डायरेक्शन, यानी इसमें जो पेल्वो नेरुदा जी है ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है आज के समय में, हमारी लाइफ यह बहुत ही तेज गति से भाग रही है, विदाउट एनी डायरेक्शन, बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी गोल के हमारी लाइफ बहुत तेजी से भागती जा रही है, जिससे भेड़ बकरियों की तरह भाग रही है, ठीक है। तो पोएट आस्क अस, जो कवि हैं वो हमसे कहते हैं टू स्टॉप वॉर, हमसे कहते हैं कि स्टॉप करो, युद्ध को रोको, घृणा के लिए रोको, पोल्यूशन के लिए रोको, किलिंग मारे पोल्यूशन में होता है क्या, पोल्यूशन प्रदूषण को रोको, और जो होती है किलिंग ऑफ एनिमल, जो जंतु को मार रहे हैं उनको रोको, उसको रोको, ठीक है। एंड हंटिंग अवर सेल्फ, यानी एक दूसरे को भी मारना बंद करो, ठीक है। ये इसमें कहते हैं जो पोइट है वो कहते हैं हमसे कहते हैं स्टॉप करो, युद्ध बंद करो, हेट घृणा करना बंद करो, हेट मीन घृणा करना बंद करो, पोल्यूशन मत करो, किलिंग ऑफ एनिमल जंतु को मारना बंद करो, हंटिंग ऑफ अवर सेल्फ अपने खुद को एक दूसरे को मारना बंद करो, ठीक है। ये कह रहे हैं इसमें ही से दैट ही से दैट अर्थ टीचर्स, वो कहते हैं कि अर्थ टीच अस अ लॉट ऑफ, बट ये कहते हैं कि जो लेखक कहते हैं कि सॉरी कवि कहते हैं कि हमें जो अर्थ है, अर्थ बहुत कुछ सिखाती है, परंतु वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, परंतु हम क्या कर रहे हैं आजकल की भागदौड़ में कि जो लाइफ का जो पर्पस है, जो मेन उद्देश्य है, वो हम समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। कवि कहते हैं दैट कि एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन। इसमें कभी कह रहे हैं द पोएट से दैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि जो इसमें कभी कह रहे हैं कि हम हमारी जो प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर सकते हैं, अपने सॉल्व किया सकती बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी हमारे खुद के जो हमारे इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू अपनी कोई भी समस्या वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमारी कोई भी समस्या हम खुद के इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं देन वी कैन रिज्यूम, तब हम अपनी तब वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटी इन द राइट डायरेक्शन। इसमें कभी कह रहे हैं, जो कभी ये कह रहे हैं तब हम, अगर हम खुद के हिसाब से यानी अपने 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 जीवन के हिसाब से जो अगर अपने प्रॉब्लम को समझेंगे, अपने जो गोल है उसके थ्रू हम समझेंगे, अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे, तो हम कोई भी वो प्रॉब्लम हमारी कोई भी एक्टिविटी हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, एक अच्छी दिशा में, अपनी जो भी एक्टिविटी है वो अच्छी दिशा में दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसमें जो कवि ने बताया है। तो फिर ये आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो मैं भी आपके लिए स्क्रीनशॉट दे दूंगा सभी के जितनी भी पोएम है। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले चलो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये पहली वाली है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, माई मदर एट 66। इसके भी जो क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अच्छे से नोट कर सको, और अपनी 20 तारीख के लिए आपका एग्जाम 20 फरवरी के लिए, उसमें आप अच्छे से इसके लिए लिख सको। तो पहले इसके लिए नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग, उसके बाद इस वाली का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, कीपिंग क्वाइट का भी।
दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरी, जो अगली अगली पोएम है वो कौन सी है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी इसमें थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब अब इसमें तीसरी पोएम आई थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि मतलब सुंदरता की वस्तुओं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम, क्या क्या होती है। देखो बात करते हैं ये पोएम, द पोएम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। जो जॉन कीट्स हैं उनके द्वारा ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज की गई है। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी टेल्स, जो सुंदरता की वस्तुएं वो हमसे कहती हैं आसमान हमसे नहीं, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी टेल्स, द सुंदर की वस्तु हमसे कहती है दैट यानी कि द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, जो सुंदर वस्तु है, वो हमारे जो जॉय माने मतलब प्रसन्नता और हैप्पीनेस, जॉय में सुंदर कहते हैं आनंद, और जो हैप्पीनेस प्रसन्नता, आनंद और प्रसन्नता की क्या होती है? बहुत ही ग्रेट, ग्रेट मतलब बहुत महान, आनंद आनंद और जो खुशियां हैं उस सबके क्या है? सोर्स है। क्या है? जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो आनंद और खुशियों का क्या है? बहुत ही बड़ा स्रोत है। ठीक है, जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो सोर्स होती है, किसकी सोर्स होती है? वो होती है ग्रेट जॉय की एंड हैप्पीनेस की। ठीक, इसका बात करते हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी। थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर एंड, यानी कि जो सुंदरता की वस्तु है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता की वस्तु नेवर माने कभी नहीं, एंड माने खत्म होती है नहीं, सुंदर की वस्तु कभी खत्म नहीं होती है। देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर बोथ प्लीजिंग, इसीलिए ब्यूटीफुल थिंग्स और सुंदर की वस्तुएं आर माने है बर्थ प्लीजिंग माने एकत्रित करनी चाहिए। यानी जो इसमें कह रहे हैं कि जो सुंदरता की वस्तुएं इनको क्या करना चाहिए? इकट्ठा करना चाहिए हमारे लिए, यानी इन्हें इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, विद द passing of time the sweet recollection of beauty become more joyful, यानी टाइम के साथ साथ विद द पासिंग टाइम, यानी कि जो समय बीतने के साथ साथ जितनी भी रिकलेक्शन, जितनी हम चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, जितनी भी चीजें हम ट्रीज करी है, जितनी भी चीजें हमने ट्रीज की है, जो ब्यूटीफुल चीजें ट्रीज की है मतलब रिकलेक्शन की है, वो सभी क्या बस और भी ज्यादा और भी ज्यादा जॉयफुल हो जाती है, और भी ज्यादा आनंदित हो जाती है अगर इकट्ठे करने के बाद एक समय के बाद। अगर आज हम अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, जो सुंदर की वस्तुएं हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये हमारे लिए और भी ज्यादा आनंद महसूस कराएंगे। ठीक, ये इसमें लिखा हुआ। अब बात करते हैं द क्रिएशन ऑफ गॉड, प्रोवाइड अस एनर्जी एंड हैप्पीनेस। इसमें कह रहे हैं द क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी जो गॉड की एक्टिविटी है, जो गॉड का क्रिएशन है, ये क्या कर रहा है? ये गॉड का क्रिएशन हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें एनर्जी एंड हैप्पीनेस क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। इसमें कह रहे हैं गॉड का क्रिएशन है, ये हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड क्या? हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस एंड ऊर्जा हमारे लिए प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे थिंग्स अराउंड अस। जो सुंदर वस्तु हमारे चारों ओर है, थिंग्स अराउंड अस, जो सुंदर वस्तु हमारे चारों ओर है, मेकस माने हमें बनाती है, फील हैप्पी, मेकस और फील हैप्पी, यानी हमारे लिए बहुत ही आनंदित महसूस कराती है। इसमें कह रहे हैं जो जो हमारे जो चारों ओर हमारे चारों ओर क्या थिंग्स है, जो सुंदरता की वस्तुएं हैं, जो ब्यूटी की वस्तुएं हैं, वो क्या होती है? हमारे चारों ओर है, वो हमें क्या करती है? वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा फील कराती है, बहुत ही बेटर फील कराती है। ठीक है, ये थी आज के कुछ इंपोर्टेंट जो सेंटेंस थे, तो ये मैं आपके लिए लेके आया था। आपको इन तीनों में से आपके लिए या तो तीनों देखने को मिलेंगे या तो दो देखने को मिलेंगे, वरना एक तो आपको 100% मिलने वाला है। तो आप इन तीनों के लिए अच्छे से याद कर लें। इस वाले का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। आपके तीनों सेंटेंस थे ये आपके कवर हो चुके हैं। अब आई होप ये आपको सेंटेंस अच्छे लगे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इन तीनों में से आपके लिए कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया आपको एग्जाम में मिलने वाला है। और आपको पता होगा आपको एग्जाम 20 फरवरी को है इंग्लिश का, 20 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है। तो आप अच्छे से इस जो सेंट्रल आइडिया है इसे आप अच्छे से याद कर लें तीनों को, और आपके लिए कोई ना कोई मिलने वाला है तो आप अच्छे से लिख कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।